जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। कब जन्म हुआ था इनका भाई? तो 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था और 4 जुलाई 1902 को इनका निधन हो गया। देख लीजिए, ज्यादा जीवन काल आपके नहीं रहा इनका। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये कितना रहा इनका जीवन काल? मात्र ये देख लीजिए 59 साल का एज रहा इनका। कितने साल के एज रहा भाई? मैंने गलत तो नहीं बोला? 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पे 9 में से 6 गए 3, 39-40 साल का आपके एज रहा। अगर आप इसको काउंट करें, इसको देखो, इसको समझिए, तो ज्यादा लंबे समय तक इनका जीवन काल आपके नहीं रहा। देख रहे हैं आप सब, 39 साल के आसपास इनका जीवन काल रहा। लेकिन इस 39 साल में ही जिस तरीके से इन्होंने विश्व को मैसेज दिया, और देखो, जब हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सब हम बात करते हैं, तो ये केवल नेशनल लेवल पे ही नहीं, इनके इंटरनेशनल लेवल पे भी इनके विचार सुने जाते हैं, समझे जाते हैं, और उसको आज भी प्रासंगिक बनाया जाता है, और आज भी उसको प्रासंगिक बना करके आपको रखा गया। तो इनके क्या थे? पहले इनके आरंभिक जीवन को जानने का काम करते हैं। उससे पहले आप अपने पेपर से रिलेटेड कुछ बातों को जान लीजिए जो आपके लिए जरूरी है। 2025 में जब हम लोग 12 जनवरी को हम सब लोग मना रहे हैं, तो 12 जनवरी को हम सब लोग क्या मना रहे हैं? तो 12 जनवरी को यूथ डे मना रहे हैं, 12 जनवरी को युवा दिवस मना रहे हैं। और इस बार युवा दिवस का जो विषय है, वो विषय क्या है? राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। आप सब लोगों को ढेर सारा प्यार, बहुत ध्यान से सुनिएगा इनकी कहानी को। राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। और इस बार की थीम के बारे में जब हम बात करते हैं, तो थीम क्या है? तो युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना। तो इन दोनों बातों को आप सब लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन दोनों बातों को समझिएगा। तो पहली बात, इसके सब्जेक्ट के बारे में, इसके विषय के बारे में आपको जानना है। क्या जानना है? तो राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, पहली बात इसको जानना है। और दूसरी बात क्या जानना है? तो इसके थीम के तौर पे जानना है। तो जब हम इसके थीम की बात करते हैं, तो युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना। क्या देना भाई? राष्ट्र को आकार देना। ये इस बार की आपकी थीम है, यूथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, शेपिंग द नेशन विद द रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बारे में ध्यान रखें। अगर इनके जन्म के बारे में बात करें स्वामी विवेकानंद जी के, तो इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को आज के कलकत्ता में हुआ था। पहले उसको कलकत्ता कहा जाता था और आज के समय उसको कोलकाता कहा जाता है। आज के समय उसको कोलकाता कहा जाता है। तो इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, आप सब लोगों को। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बंगाली कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त। और जब इनके पिताजी के बारे में जब हम बात करते हैं, तो इनके पिता जो थे विश्वनाथ दत्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कलकत्ता हाई कोर्ट में अटॉर्नी थे। और उनकी जो माता का नाम था, उनकी माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। और भुवनेश्वरी देवी के बारे में बात करते हैं, तो ये इनके पिता का नाम क्या था भाई? विश्वनाथ दत्त। दूसरी बात आप सब लोगों को समझने की आवश्यकता है कि इनकी माता का नाम क्या था भाई? तो इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी देवी। हैरानी की बात यह है कि आज लोगों को उनके जन्म का सटीक समय तक पता है। वे उस दिन 6:33 और 33 पर पैदा हुए थे। 6:33 पे इनका जन्म हुआ था। और कब जन्म हुआ था भाई? तो 12 जनवरी 1863 को। अब के समय में उसको कोलकाता कहा जाता है, और उस समय क्या बोला जाता था? कलकत्ता बोला जाता था। वहां पे इनका जन्म। इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, नरेंद्र नाथ इनके बचपन का नाम था। अब इनके माता और पिता में इनके नाम को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन था। जो घर में नरेंद्र या नरेन कह करके पुकारा जाता है, उनका यही नाम था। लेकिन उनके पैदा होने पर उनके नाम रखने का इरादा आपके नहीं था। तो ये अलग अलग, तो ये जो आपके विवेकानंद को उनका नाम और स्वामी का पद उनके जीवन में काफी बाद में आपको मिला। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। काफी बाद में आपको मिला, ठीक है। लेकिन उनके नाम बचपन से क्या था? तो बचपन से उनका नाम था नरेंद्र नाथ। और उनको प्यार से लोग क्या कह करके, उनके घर में क्या कह करके पुकारा जाते थे भाई? तो या तो नरेंद्र कह करके पुकारते थे, या तो नरेन कह करके पुकारते थे। जब नरेंद्र का जन्म हुआ, जब ये बचपन मतलब इनका बालपन था, तब उनके माता पिता दोनों ने ही उनके लिए अलग अलग नाम सोचे हुए थे। जो पिता थे विश्वनाथ जी, उनके लिए दुर्गा दास का नाम उन्होंने सोचा था।
यानी पिता ने क्या सोचा था कि बेटा होगा तो उसका नाम हम क्या रखेंगे, दुर्गादास। लेकिन माता ने उन्हें क्या सोचा, तो मम्मी लोगों को सपना में ऐसे ही बाल बच्चे का नाम आ जाता है, तो सपने के आधार पे उनके लिए वीरेश्वर नाम सोचा था। पिता ने क्या सोचा था, धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सब लोगों को। पिता ने क्या नाम सोचा था, दुर्गादास, कि भाई बेटा होगा उसका नाम क्या रखेंगे, दुर्गादास नाम रखेंगे। माता ने क्या सोचा था कि उनका नाम क्या रखेंगे, वीरेश्वर आपके नाम रखेंगे। लेकिन बाद में उनका नाम क्या पड़ा भाई, नरेंद्र नाथ दत्त। ना ही माता वाला पड़ा, ना ही पिता वाला पड़ा, ना ही माता वाला पड़ा। और इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है भाई। तो आप सब लोग खूब ध्यान से, बिना कुछ कमेंट किए, बिना कुछ करे, अगर मन करे तो इस सेशन को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वाले पढ़ने वाले बच्चों तक, या जो नहीं भी पढ़ाई लिखाई करते हैं और वो विवेकानंद जी को जानना चाहते हैं उन तक शेयर कर सकते हैं। और कुछ भी बिना कहे, और जहां भी पढ़ना है केवल वहीं की बात करनी है। तो यहाँ पे जब नरेंद्र नाथ दत्त के बारे में हम बात करते हैं तो इनका रखा गया, और लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक नरेंद्र और नरेंद्र नाथ के नाम से ही इनको जाना जाता है। तो पिता ने क्या बोला भाई कि नाम दुर्गादास रहेगा। मम्मी ने क्या बोला कि नहीं, हमारे सपने में आया था कि मेरा बेटा का नाम क्या होना चाहिए, वीरेश्वर होना चाहिए। तो ना ही दुर्गादास रहा, ना ही वीरेश्वर रहा, और इनका नाम क्या पड़ गया भाई, नरेंद्र नाथ दत्त पड़ गया। बाद में जब हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इनको स्वामी विवेकानंद नाम, जब ये अमेरिका के शिकागो में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, तो भाई विदेश जाना था, कोई ना कोई इनको पैसा देगा, कोई ना कोई इनको आपको एक तरीके से धन आपको देगा। आपने बोला कि ठीक है भाई देगा। यहां पे जब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करें तो उनको ये जो नाम मिला, वो जो खेतरी के राजा थे उनका नाम क्या था, अजीत सिंह। उनका नाम क्या था भाई, तो उनका नाम क्या था, खेतरी के जो आपके राजा थे, खेतरी के जो राजा थे, उस खेतरी के राजा का नाम क्या था भाई, तो खेतरी के राजा का नाम था अजीत सिंह। तो खेतरी के राजा अजीत सिंह ने, खेतरी के राजा अजीत सिंह ने उनको ये नाम देने का काम किया। और इस तरीके से जो विवेकानंद है, जो आपके नरेंद्र नाथ दत्त हैं, वो जो नरेंद्र हैं वो क्या बन गए भाई, वो बन गए आपके स्वामी विवेकानंद बन गए। और स्वामी विवेकानंद बहुत बचपन में पढ़ने में बताया जाता है कि बहुत तेज थे, बहुत कुशाग्र बुद्धि के थे। लेकिन धीरे धीरे उनके मन में हो जाता है, आपका जो झुकाव ना, जिस तरीके के वातावरण में रहोगे, जिस तरीके की चीजों के कांटेक्ट में आप रहेंगे, उस चीज से आपका झुकाव उस तरीके से हो जाता है। जब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी के अंदर शुरू से ही ईश्वर की खोज करने और उसे समझने की आपकी बहुत तीव्र लालसा थी कि ईश्वर क्या होता है, ईश्वर कहाँ पे मिलते हैं, उनसे कैसे साक्षात्कार हो सकता है भाई। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। पिता की जल्दी मृत्यु और परिवार की गरीबी में आने से वे बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए, व्यतीत हो गए। लेकिन जो अध्यात्म है और जो धार्मिक दर्शन है, उसमें जाने की राह कभी भी उनकी नहीं रुकी। इसका मतलब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जीवन में इनकी लाख मुसीबतें आई, जीवन में इनको बहुत सारी मुसीबतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन तब भी इनका जो झुकाव अध्यात्म की तरफ था, इनका झुकाव जो आपके धर्म की तरफ था, उस मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं आया। और इन्होंने किसी भी प्रकार की परिस्थिति के सामने इन्होंने घुटना टेकने का काम आपके नहीं किया। जो उनके दिल में था, जो उनके मन में था, उसी के प्रति पूरे तरीके से ये आपके समर्पित रहे। फिर वो सच्चे ज्ञान की तलाश में वो किससे जुड़े भाई, तो ब्रह्म समाज से भी जुड़े। लेकिन ब्रह्म समाज से जुड़े, इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। ब्रह्म समाज से वो जुड़े, लेकिन उनके मन के अंदर की जो जिज्ञासा थी, जो उनके मन के अंदर की जो जिज्ञासा थी, जो वो जानने की जो उनकी उत्कंठ इच्छा थी, वो पूरा नहीं हो सका। यानी जो उनके मन में कंफ्यूजन था वो आपके दूर नहीं हो सका। आपने बोला कि ठीक है। तो 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता बंगाल में आपके जन्म हुआ। 4 जुलाई 1902 को 39 साल की एज में इनका निधन हो गया। फिर उसके बाद रामकृष्ण परमहंस से बताया जाता है कि रामकृष्ण परमहंस किसी समारोह में आपके गए थे। उस समारोह में नरेंद्र नाथ दत्त को, यानी स्वामी विवेकानंद जी को भजन गाने का मौका मिला। जब रामकृष्ण परमहंस ने उस भजन को सुना तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद कर्मशील नरेंद्र नाथ ने परमहंस से पूछा कि क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं,
क्या आप ईश्वर में विश्वास करते हैं? और आप करते हैं, आप मानते हैं, तो क्या आप हमें ईश्वर को दिखा सकते हैं कि ईश्वर होते कैसे हैं? ईश्वर कैसे होते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने उनको बातें समझाने की कोशिश करी। उन्होंने बोले कि हाँ, मैं ईश्वर में विश्वास करता हूं और मैं तुमको ईश्वर के साथ साक्षात आपके साक्षात्कार भी करवा सकता हूं। लेकिन स्टार्टिंग में जो स्वामी विवेकानंद जी थे, वो अपने गुरु के प्रश्न से उतने ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। जैसे आप में से बहुत सारे लोग हमसे भी नहीं होते थे। धीरे धीरे समय बिताया तो आपको पता चले कि मास्टर है, मेहनत करता है, इससे पढ़ना चाहिए। तो प्रारंभ में रामकृष्ण परमहंस को इन्होंने गुरु नहीं माना, लेकिन कांटेक्ट में आपके रहे, आते रहे, जाते रहे, सीखते रहे, बैठते रहे, सुनते रहे, और धीरे धीरे संगत से गुण होता है, असंगत से गुण जाते। धीरे धीरे उस संपर्क के कारण, जो स्वामी विवेकानंद हैं, वो आपके रामकृष्ण परमहंस के प्रिय शिष्य बने। एक स्वामी है, उनका नाम है शांतात्मानंद। वही बात कहते हैं कि परमहंस के जो आध्यात्मिक संपर्क है, वो जो स्पिरिचुअल कांटेक्ट है, उस स्पिरिचुअल कांटेक्ट से कहीं ना कहीं जो स्वामी विवेकानंद के मन की जो अशांति थी, जो उनके मन में कंफ्यूजन था, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। उन सारे सवालों के जवाब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको मिलने लगे। ऐसा बताया जाता है कि दुनिया भर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद के चलते ही ख्याति मिली। देखिए, होता भी है ऐसा कि शिष्य के कारण कभी कभी गुरु को ख्याति मिलती है। अब जैसे आप लोग जीवन में जितना बेहतर करोगे और आप किसी दूसरे बच्चों को बताओगे, तो वो भी हमसे पढ़ने के लिए आएंगे। तो गुरु से कभी शिष्य का नाम होता है, शिष्य से कभी गुरु का नाम होता है। धीरे धीरे ट्रेंड होते गए, इनकी जो जिज्ञासा है वो शांत होती गई, ज्ञान आते गया। अब समझो ना कि जो व्यक्ति 39 साल की उम्र में इस धरती को छोड़ दिया, हो सकता है कि उस समय उनको बहुत कम लोग जानते होंगे या उनके बारे में कम लोग जानना चाहते होंगे, लेकिन आज पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। इसीलिए हम कहते हैं कभी कभी आपको अपने मेहनत का प्रतिफल, आपकी ईमानदारी का प्रतिफल जीते जी मिल जाता है, और कभी कभी ना रहने के बाद भी जीवन में आपके काम को लोग सराहना करते हैं। तो काम के लिए उम्र मायने नहीं रखती है। ऐसा नहीं कि कम उम्र है तो आप ज्यादा उम्र आने का इंतजार करेंगे, कम उम्र में भी बहुत बेहतर किया जा सकता है। आप रामानुजन को देख लीजिए, हमारे देश के कितने बड़े मैथमेटिशियन, और आज पूरी दुनिया रामानुजन को जानती है। तो क्या फायदा इस पहाड़ जैसे जीवन का? जो काम आप कम उम्र में ही कर दिए, उससे बेहतर क्या हो सकता है? अब 1893 में 1893 में ये कहां भी पहुंचे? विश्व धर्म संसद में आपके पहुंचे। फिर उनके ओजपूर्ण भाषण से ही विश्व मंच पर न केवल हिंदू धर्म बल्कि पूरे के पूरे भारत की भी प्रतिष्ठा आपके स्थापित हुई। 11 सितंबर 1893 को उन्होंने विश्व धर्म संसद में उन्होंने आपके भाषण दिया, संबोधन दिया। और देखिए, जीवन में पहली बार इन्होंने इस तरीके का संबोधन किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मतलब दिल जीत लिया पूरे तरीके से। और ये वर्ड कहने के बाद ही, क्योंकि बड़ा मुश्किल से एक किसी प्रोफेसर के इंटरफेरेंस के कारण इनको ये मौका आपके मिला था, ये पूरे तरीके से दिल जीत लिया। तालियों की गड़गड़ाहट से काफी देर तक इनके इस वर्ड्स के ऊपर, सेंटेंस के ऊपर तालियां बजती रही, और बहुत कम समय में इन्होंने अपना प्रभाव छोड़ देने का काम किया। और इतना ज्यादा लोग आपके अभिभूत हुए कि उसके बाद लोग स्वामी जी को देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, छूना चाहते थे, उनको महसूस करना चाहते थे। और स्वामी विवेकानंद ने देश और दुनिया का काफी भ्रमण किया। वह नर सेवा को ही नारायण सेवा मानते थे। उन्होंने रामकृष्ण के नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने बेलूर मठ में अपने गुरु भाई स्वामी प्रेमानंद को मठ के भविष्य के बारे में निर्देश देने के बाद मात्र 39 साल की उम्र में इन्होंने महासमाधि ले ली। और एक और राज की बात आपको बताता हूं, अभी अगर आप सिंगल, इनके अंदर किस चीज की कमी है?
क्या इससे बेहतर, क्या इससे सुंदर, क्या इतना शानदार पर्सनालिटी वाला आपने गुरु कहीं देखा है? तब भी सब कुछ से दूर, मोह, माया, सुख, दुख, ऐस, आराम, प्रसिद्धि, सबसे दूर। चेहरा देखिए, पर्सनालिटी की, चेहरे पे तेज देखिए, आंखों में चमक देखिए, इस पूरे के पूरे पर्सनालिटी में कॉन्फिडेंस देखिए। इसके बारे में आप सब लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद 1886 में रामकृष्ण के निधन के बाद, जब रामकृष्ण परमहंस की यानी उनके गुरु के निधन हुआ, तो विवेकानंद जी ने पूरी की पूरी दुनिया को त्याग दिया और एक घुमक्कड़ साधु के रूप में पूरी भारत की यात्रा करना शुरू कर दिया। भारत के लोगों के प्रति बढ़ती उनकी करुणा ने उन्होंने पश्चिम से भौतिक सहायता लेने के लिए प्रेरित किया। फिर उसके बाद यहाँ पे पार्टिसिपेट करने गए शिकागो में। तो आज भी उनके विचार प्रासंगिक है। आज भी उनके द्वारा कही गई बात युवाओं को उन्होंने क्या संदेश दिया? उन्होंने बोला कि अपनी सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कीजिए। दूसरे लोग तो आएंगे, आपके ऊपर कुछ भी टिप्पणी करके चले जाएंगे। मान लीजिए कि मैं अपने जीवन में संघर्ष कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरे लोग क्या मेरे से ज्यादा वही परेशान होकर के क्या बोलेंगे, कब तक करोगे यार ये सब, जीवन कुछ करो रो ना, कब तक कुछ करोगे कि नहीं, यही सब करते रहोगे बिना मतलब का प्रवचन और उद्देश्य। तो वो मेरे से पहले थक जाते थे। लेकिन विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करना है। उन्होंने यूथ को क्या कहा कि वह अपने देश के लिए कुछ अच्छा करे। फिर उन्होंने किस चीज की बात करी? मानवता की सेवा करी। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास से भरने का काम किया। उन्होंने बताया कि वे कुछ भी कर सकते हैं अगर वो दृढ़ निश्चय हो जाए तो। स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं में अपार क्षमता देखी और उन्हें देश के भविष्य के निर्माता को माना। उन्होंने युवाओं को आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर दिया और राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। उनके विचारों ने युवाओं को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रेरित करने का काम किया। 1984 में 1984 में स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया। तब से लेकर के हर साल 12 जनवरी को इनको नेशनल यूथ डे के तौर पे इनकी जयंती को, इनके दिवस को मनाया जाता है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारी है। वो हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। मतलब तुम्हारे अंदर क्षमताओं का भरमार है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर के पोटेंशियल को, आप अपने अंदर की ओज को देखना नहीं चाहते और दिन रात रोते रहते हैं कि मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है, मेरा ये गड़बड़ हो गया, मेरा वो गड़बड़। हम जीवन में केवल दुखी रहने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं, जबकि सुख हमारे अंदर है। उन्होंने कहा कि उठो मेरे शेरों। मैं भी आप लोगों को कहता हूं कि मेरे शेरों शेरनी हो, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है और तुम तत्व के सेवक नहीं होंगे। उन्होंने क्या बोला कि उठो। अब कुछ कहानी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, स्टोरी कुछ मैं बताना चाहता हूं कि एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में सो रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो बहुत ही दुखी था और आते ही उसने स्वामी विवेकानंद के चरणों में वो गिर गया। बोला कि महाराज, मैंने अपनी जीवन में खूब मेहनत करता हूं, मैं दिन रात परिश्रम करता हूं अपने जीवन में, मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं है। ठिठुरती ठंड में भी मेहनत करता हूं, तपाती धूप में भी मेहनत करता हूं और हर काम को मैं खूब मन लगा करके करता हूं, लेकिन फिर भी आज तक मैं कभी भी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। हमारे जीवन में कभी भी सफलता आपकी नहीं मिल पाई। स्वामी विवेकानंद जी बड़ा ध्यान से उसकी बातों को सुने। फिर उसकी बातों को सुनने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि काम कीजिए, ठीक है, अभी छोटा सा काम कीजिए। मेरा ये पालतू कुत्ता है, इस मेरे पालतू कुत्ते को थोड़ी देर आप घुमा करके लेकर के आइए, इसको टहला करके लेकर के आइए, तब तक मैं आपकी समस्या का समाधान ढूंढता हूं, आप हमें थोड़ा अकेला छोड़िए। इतना कहने के बाद महाराज की बात मान करके वो कुत्ते को टहलाने के लिए ले गया। कुछ समय बीतने के बाद वो व्यक्ति वापस आया
स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाफ क्यों रहा है, इतना हाफ क्यों रहा है, जबकि तुम तो एकदम, तुम्हारे चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, तुम्हारे शरीर में कोई थकावट नहीं है, और ये कुत्ता हाफे जा रहा है, जबकि तुम भी इसी के साथ गए थे, इसके साथ आए हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु, मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, सीधा, जबकि ये आपका जो कुत्ता है ना, वो इधर उधर रास्ते पर भागता रहा था, कभी इधर की तरफ भागता था, कभी उधर की तरफ भागता था, और कुछ भी देखता था नया रस, उधर की ओर दौड़ जाता था, जिसके कारण ये थक गया, कभी इधर दौड़ के, कभी उधर दौड़ के। इस पर स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराए, और मुस्कुराते उन्होंने कहा कि बस, तुमने जो प्रश्न पूछा उस प्रश्न का जवाब यही है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। मतलब आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं कि आपकी एग्जाम का सिलेबस क्या है। आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको पिछले 3 साल के प्रश्न पत्र याद नहीं है। आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि पिछले 2 साल में पैटर्न में क्या चेंजेस आपके आए, जिस एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम तो सफल हो ही नहीं रहे, बड़ा मुश्किल जीवन चल रहा है, लगता है कि अब हमको संन्यास ले लेना पड़ेगा, महाकुंभ में जाकर के हमको संन्यास ले लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि भाई, तुम्हारी सफलता की मंजिल तुम्हारे सामने होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय कभी इधर भागते हो, कभी उधर भागते हो, लेकिन तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए, इसीलिए भागते रह गए। यह बात सुनकर के उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि यदि सफल होना है तो हमें अपने मंजिल पर ध्यान देना पड़ेगा, और दिन रात उसी को सोचना पड़ेगा। देखो, सफल होने के लिए कोई अमृत का घड़ा नहीं पीना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, एकदम अपने आप को फिक्स रखना है, और उसी के बारे में दिन रात सोचना है, अपनी कमियों को सुधारना है, और एकदम अर्जुन की तरह सही जगह पे निशाना लगाना है। तो स्वामी विवेक, इससे क्या पता चलता है कि हमें जो भी करना है, जो कुछ भी बनना है, हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और हमेशा दूसरों को देख करके, चाचा का बेटा ये कर गया तो उसकी तरह हम करेंगे, मौसा का बेटा ये कर गया तो उसकी तरह करेंगे। अब मान लो कि तैयारी कर रहा था ग्रुप डी की, और पता चला कि मौसी के बेटा ने वो निकाल दिया, क्या बोलते हैं कि सीजीएल का एक्साइज इंस्पेक्टर, तो बोला ग्रुप डी नहीं, अब एक्साइज इंस्पेक्टर की तैयारी होगी। अब मान लीजिए कि कल को मौसा के बेटा ने एक्साइज इंस्पेक्टर निकाल दिया, तो भाई बोला यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, बोला कि यूपीएससी बाहर में जाए, पहले एक्साइज इंस्पेक्टर निकलेगा। पता चला कि लड़का तैयार कर रहा था कैट का, तब तक पता चला कि एक ने मैट निकाल दिया, तो मैट की तैयारी होगी। तो बोले कि हम उस पर ध्यान नहीं देते, और दूसरों को देख करके वैसा ही हम करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपनी सफलता के लक्ष्य के पास होते हुए भी बहुत दूर भटक जाते हैं। इसलिए यदि जीवन में सफल होना है तो सदा हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा देखिए भाई, स्वामी विवेकानंद जी की